नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज और मैं हूं श्रुति दादिश। बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी मासूम किसान की जान सिर्फ इसलिए ले ली जाए क्योंकि उसने हिरणों का शिकार करने से कुछ लोगों को रोका? क्या ये जंगल राज नहीं है? और क्या इस जंगल राज की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार है? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, जैसलमेर के डांगरी गांव की सच्चाई है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हत्याकांड की जिसने राजस्थान की रेत में इंसानियत को दफना दिया है और सरकार की चुप्पी उस रेत पर खामोश बैठी है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक किसान की बर्बर हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। खेत सिंह भाटी एक साधारण सा किसान जो रोज की तरह अपने खेत में सो रहा था, लेकिन उस रात उसकी नींद में खलल डालने वाले न सिर्फ शिकार के भूखे भेड़िए थे बल्कि इंसानियत के गुनहगार भी थे। नींद में ही हथियारों से सिर फोड़ दिया गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए और मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि वह चीख न सके। क्या ये वही राजस्थान है जो मरुधरा कहलाता है? क्या यही है शांति का प्रतीक प्रदेश जहां रात के अंधेरों में निर्दोषों की चीखें रेत में दबा दी जाती है और सुबह होते ही सरकारें शांति व्यवस्था का पाठ पढ़ा देती है? खेत सिंह की हत्या कोई आम अपराध नहीं थी, ये एक साजिश थी, एक संदेश था कि अगर तुम सच के साथ खड़े हुए तो तुम्हारा हश्र भी यही होगा। आरोपियों ने हिरण का शिकार करने की कोशिश की और जब खेत सिंह ने उन्हें रोका तो उन्होंने उसकी जान ले ली। और ये सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आदमी ने नियमों की बात की, जंगल के कानून को चुनौती दी। रेवत सिंह खेत सिंह के चाचा कहते हैं, मेरा भतीजा खेत में सो रहा था और इन लोगों ने उसे मार दिया जैसे वो कोई जानवर हो। क्या अब यही इंसाफ है? जो सच्चाई के साथ खड़ा हो वो मारा जाए और जो हथियार उठाए वो गांव से भाग जाए। हत्या के बाद गांव डांगरी सुलग उठा, भीड़ उग्र हो गई, बाड़ों में आग लगी, गाड़ियां तोड़ी गई और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। लेकिन ये सब तब क्यों हुआ? क्योंकि जनता का भरोसा टूट चुका है। लोगों को भरोसा नहीं रहा कि कानून उनके साथ है और जब कानून का डर नहीं बचता तब कानून अपने आप मारा जाता है। आप सोचिए, खेत सिंह घायल हालत में 150 मीटर सरकते हुए दूसरे खेत तक पहुंचा, सिर्फ एक गिलास पानी और मदद की आस में। लेकिन क्या सरकार को इस दर्द की भनक तक है? क्या कोई मंत्री, कोई अफसर इस खेत तक गया? अब सवाल यह है कि जिनके खिलाफ शिकायत हुई थी, जो खुलेआम बंदूक लेकर घूमते हैं, वो अब भी फरार क्यों है? क्या प्रशासन को उनका घर पता नहीं या फिर उनका भी कोई राजनीतिक शिकार बचाया जा रहा है? जिन लोगों ने शिकार से टोका था वो अब खुद शिकार बन चुके हैं। ये कैसा कानून है जो मासूम को मारने देता है और अपराधी को भगाता है? खेत सिंह की पत्नी चंद्रकंवर बेसुध पड़ी है, बेटी मंजू के आंसू नहीं रुकते, पूरा परिवार टूट चुका है। लेकिन नेताओं के लिए ये घटना भर है जिसके ऊपर 2 लाइन की संवेदना और एक फोटो ट्वीट कर देना ही पर्याप्त है। सरकार से कोई पूछे कि आखिर हिरणों के शिकार पर रोक लगाने वाले को मार देना ये किस कानून में लिखा है? और अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो फिर शासन क्यों सो रहा है? ये सिर्फ खेत सिंह की मौत नहीं, ये कानून व्यवस्था की मौत है, ये विश्वास की हत्या है, ये एक इंसान को मारकर डर का साम्राज्य फैलाने की साजिश है। तो आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ देखिए मत, ये आपकी भी आवाज है। खेत सिंह कोई और नहीं, हम में से एक था। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और खेत सिंह मारा जाएगा और खबर बन जाएगी। ये वक्त है सवाल पूछने का, ये वक्त है चुप्पी तोड़ने का। क्या हमारी सरकार, हमारा सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी राजनीति सिर्फ चुनावी नारों और मंच की सजावट तक सीमित रह गई है? अगर हाँ, तो आज हमें ये स्क्रिप्ट नहीं, ये आंदोलन शुरू करना होगा। अगर आपको लगता है कि यह आवाज आपकी है तो इसे हर जगह पहुंचाइए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी खेत सिंह को।